नमस्कार। आपके अपने चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरयाल। मित्रों, 2017 में डोकलाम में भारत की और चीन की सेनाएं आमने सामने रहीं बहुत लंबे पीरियड तक। बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तब वो चाइनीज़ एम्बेसी में गया रात को उनसे बात करने के लिए। रात के अंधेरे में छुप के वहाँ गया, शायद नूडल खाने। भारत सरकार को चाहिए था कि पूछें कि भाई आप किस लिए गए थे। ऐसी स्थिति में जब दो देश आपस में युद्ध की स्थिति में हों, तब शत्रु देश के एम्बेसी में आप क्या करने गए थे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। 2020 में गलवान का झगड़ा हुआ। उसने बड़े ज़ोर शोर से चिल्लाया कि भारत के 20 जवान मर गए, भारत के 20 जवान मर गए। ये नहीं बताया कि चीन के उसमें 40 मरे हैं, बल्कि 40 से भी ज़्यादा मरे हैं अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। जानबूझकर झूठ बोला ताकि सेना का मनोबल गिरा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में फिर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई, फिर मारपीट हुई। उसने सार्वजनिक मंचों पर लगातार कहा कि भारत की सेना के जवान पिट रहे थे। फिर से भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। आपने कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली अग्निवीर की योजना के बारे में आरोप लगाते हुए उसने फिर भारत की सेना में ही विभाजन की एक दरार डालने की कोशिश की। आपने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर के कोर्ट में केस फाइल किया। अल्टीमेटली उसको और उसकी मां को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और आज की डेट में वो ज़मानत पर बाहर हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। आपने कुछ नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही ये आरोप लगाया और डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में पब्लिक डोमेन में डाले हैं, जिनमें उसने क्लेम किया कि वो यूनाइटेड किंगडम का रेजिडेंट है, वहाँ का सिटीज़न है। उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। 2018 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को कहा कि आप इसमें उससे पूछिए। एक नोटिस भी बराए नाम इशू किया। उससे आगे आपने कुछ नहीं किया। ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले केस में इटली की अदालत ने उन लोगों को सजा दी जिन्होंने रिश्वत दी थी। उस अदालत में उन लोगों के नाम भी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, जिनको भारत में वो रिश्वत दी गई थी। उससे अदालत से वो डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए थे ताकि यहाँ जिन्होंने रिश्वत ली उनके विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। आपने कुछ नहीं किया। जनवरी 2023 में एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी जॉर्ज सोरोस के जो टुकड़ों पर पलती है या उसी का ही उपक्रम है, उसने भारत के उद्योगपति के पर वो झूठे आरोप लगाए। शॉर्ट सेलिंग में करोड़ों रुपए कमाए। इस आदमी ने लगातार भारत में उसका नाम लेकर के भारत के प्रधानमंत्री पर आक्रमण किया, झूठ फैलाया। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। 53,000 करोड़ रुपए तो शायद अभी तक भी वो 50,000 करोड़ रुपए का शायद अभी भी नुकसान में है। आपने क्या किया? कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो अगली बार उससे भी ज़्यादा करता है। तो इस बार फिर यही हुआ। अभी शनिवार को हिंडनबर्ग ने दोबारा एक ऐसी कोशिश की पैसा कमाने की। फिर से एक झूठा आरोप लगाया सेबी चेयरमैन के ऊपर। उसमें अडानी ग्रुप को घसीटा। उसके आरोप को, उसकी रिपोर्ट को पढ़ के ही मालूम पड़ जाता है कि ये झूठी रिपोर्ट है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। सेबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने वो उसको तथ्य सामने रख कर के उस झूठ को सबके सामने रख दिया। आपने क्या किया? कुछ नहीं। आप नहीं करेंगे। उस पर तो छोड़िए, अब जो ये आज वीडियो में कहा कि भारत में इन्वेस्ट मत कीजिए। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market
is compromised. जो वो कह रहा है कि भारत की जो है स्टॉक एक्सचेंज में पैसा मत लगाइए, स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए, ये किस श्रेणी में आता है? ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। बांग्लादेश के ब्लिट्ज के संपादक या ब्लिट्ज के रिपोर्टर हैं, संपादक हैं सलाहुद्दीन चौधरी। उन्होंने भारतीय टेलीविज़न पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये आदमी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो बेगम खालिदा जिया है, उसका बेटा जो है उससे लंदन में मिला है, और जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसके षड्यंत्रकारियों में ये भी है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं सलाहुद्दीन ने, लेकिन ये इल्ज़ाम भी लगाया है। इस पर भी कुछ पूछताछ होनी चाहिए, कुछ छानबीन होनी चाहिए। कुछ होगा क्या? नहीं। से ये वाले मुद्दे जो अभी मैंने गिनाए हैं और इस तरह के और बहुत सारे हैं जिनमें साफ पता लगता है कि ये आदमी देशद्रोह कर रहा है, विदेशों में भारत को बदनाम कर रहा है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत की सेना में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, भारत में अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे कार्य जो हैं वो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सरकार, भारत सरकार इस पर कुछ करेगी? लगता तो नहीं है। मित्रों, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है कि इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये भी मालूम है कि ये कार्रवाई नहीं होगी। या तो भारत सरकार में साहस नहीं है या उसकी मंशा नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।